बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकली इमामुल महदी को एक आला मिल गया है और वो आला उसको ख्वाब के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। ये सादा लोग मुसलमानों को घेरने का एक नया तरीका मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। इमामुल महदी की आड़ में कुछ फितना परवर लोग अपने मजमूम मकासद के लिए बड़े ही मुतहरक नजर आते हैं और फौरन से पहले अपने मकासद की तकमील चाहते हैं। जैसे कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो सबसे पहले उनका नीचे मैसेज आता है कि हमें इनके ख्वाबों के ऊपर यकीन है, आप भी जरा इनके ख्वाब सुना दिया करें। तो आज मैं इसका एक ख्वाब आपको सुनाऊंगा, आप सुनेंगे, हैरान भी रह जाएंगे और परेशान भी होंगे। उस पर मैं इंशाल्लाह बात भी करूंगा। ये ख्वाब सुनवाने से पहले मैं इसके एक पैरोकार की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे इसके मुतल्लिक कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो सबसे पहले उसका मैसेज आता है कि आप अहादीस की रोशनी में इमामुल महदी के बारे में कौम की रहनुमाई करें। जब मैंने 3-4 वीडियो अपलोड की ना बना के असली और नकली इमामुल महदी में क्या फर्क होगा, हम कैसे पहचानेंगे, तो फिर उसके मैसेज भी चेंज हो गए। अभी क्या मैसेज करता है वो कि आप भी इनके कभी ख्वाब सुनाया करें कि उनके ख्वाब कैसे हैं। तो आज मैं आपके सामने वो ख्वाब रखता हूँ इन्हीं की जुबानी जो ये खुद बयान कर रहे हैं, फिर उससे आगे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। मोहम्मद कासिम को ख्वाब में खातमन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और अपनी उम्मत को अपना पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया। मोहम्मद कासिम कहते हैं, इस ख्वाब में खातमन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ से उमर रसीद बहुत थके हुए और परेशान लगते हैं। फरमाते हैं, कासिम मैंने बहुत से लोगों को आवाज़ दी मगर मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझ में और हिम्मत नहीं। मैं कहता हूँ आप हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। खातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कासिम एक बहुत ज़रूरी काम है, मेरी कोई नहीं सुन रहा। देखो अगर मेरे इस्लाम का यही हाल रहा तो मुझे डर है कि कहीं इस्लाम ख़त्म ही ना हो जाए। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, किसी को मेरी और मेरे इस्लाम की फ़िक्र नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ये काम करो, तुम्हें अल्लाह ने जो ख्वाब दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो और मेरा पैगाम भी लोगों तक पहुँचाओ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक आला लाया हूँ, इसके ज़रिए से तुम अपने ख्वाब और मेरा पैगाम सब तक पहुँचाओ और मुसलमानों से कहो कि खातमुल नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है कि कासिम जैसा भी है आखिर वो मेरा ही उम्मती है। जी, तो आपने वो ख्वाब सुना जिसके ऊपर ये बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं कि इस बंदे के ख्वाब सच्चे हैं और जिसको ये इमामुल महदी के मनसब पे फायज करना चाहते हैं। और इस ख्वाब से ये क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इनका असल मकसद क्या है इस ख्वाब को जिक्र करने का और इसके अंदर आले का जिक्र करने का। और ये जालिम कहते क्या है कि अल्लाह के हबीब ख्वाब में आए हैं और उनकी बातों से लग रहा है वो को थके हुए हैं, बूढ़े हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं मुसलमानों से। और कहते क्या है कि कासिम मैंने सबको आवाज लगाई है, मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी, तो मैं तुझे ये पैगाम देता हूं कि तूने क्या काम करना। कोई कुरान की बात नहीं बताई, कोई हदीस की बात नहीं बताई, कोई अकल इस्लाम के फरमान की बात नहीं बताई कि ये मेरा फरमान लोगों तक पहुंचाना है या कुरान की बात ये लोगों तक पहुंचानी है। क्या कह रहा है कि मुझे ख्वाब में अल्लाह के हबीब ने कहा कि अपने ख्वाब लोगों को सुनाने हैं। हद होगी भाई, एक हद होती है, हद की भी कोई हद होती है। ये तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो रहा है कि अल्लाह के नबी ख्वाब में कह रहे हैं कि आपने अपने ख्वाब लोगों को सुनाने हैं। ये कितना बड़ा इल्जाम है अल्लाह के नबी पे। आका इस्लाम अपने फरमान की बात नहीं कर रहे, कुरान की बात नहीं कर रहे, और जालिम के ख्वाब की बात कर रहे हैं कि तूने अपने ख्वाब लोगों को सुनाने हैं। और ये ख्वाब के अंदर इल्जाम क्या लगा रहा है कि अल्लाह के नबी मायूस हो चुके हैं, थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। उस नबी के बारे में ये हर्जा सराई कर रहे हैं जो नबी ताइफ में पत्थर खा के लहूलुहान होके मायूस नहीं हुआ, थका नहीं, हिम्मत नहीं हारी। फरिश्ते की तरफ से ऑफर होने के बावजूद कि इन लोगों को 2 पहाड़ों के दरमियान रख के पीस दिया जाए, फिर भी मायूस नहीं हुए। क्या कहा, कोई बात नहीं, अगर ये लोग आज जुल्म कर रहे हैं, बात नहीं मार रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं,
लहू लुहान कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, इनकी आने वाली नस्लें जरूर बजरूर इस्लाम को कबूल करेंगी। वो नबी जिसने मैदान उहद के अंदर दंदान मुबारक शहीद करवा लिए, परेशान नहीं हुआ, अपने इतने साथी शहीद करवा लिए, परेशान नहीं हुआ। वो नबी जो अबू जहल के इतने कबीह किरदार के बावजूद मायूस नहीं हुआ, अल्लाह ताला से क्या दुआ की कि या अल्लाह अबू जहल या उमर बिन खत्ताब में से एक को इस्लाम की तौफीक दे और इस्लाम को तकवीयत दे। वो नबी जो कुरान के जरिए ये दरस दे रहा था, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तुमने अल्लाह ताला की रहमत से किसी भी सूरत में ना उम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी। वो नबी जो अपनी उम्मत को दरस दे रहा था कि मायूसी गुनाह है, उस नबी के ऊपर ये बदबख्त क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी बातों से लग रहा है कि वो थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, ना उम्मीद हो चुकी हैं। ये किस हद तक अपने फितने को परवान चढ़ाने के लिए और अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए किस हद तक आगे जा चुके हैं। और अभी नया इन्होंने एक तरीका निकाला है कि इस जरिए से लोगों को घेरा जाए। कभी ये इस्तिखारे के नाम पे घेरते हैं, कभी ये शिरक की इकसाम बयान करके घेरते हैं, और अभी नया तरीका लांच कर रहे हैं कि इसके जरिए से मुसलमानों को अच्छी तरह घेरा जा सकेगा और फितने का शिकार किया जा सकेगा। वो है क्या कि अल्लाह के नबी ने एक आला दे दिया इस बंदे को, अल्लाह के नबी ने एक आला दे दिया इस बंदे को, जिसको ये इमामुल महदी की कुर्सी पे बिठा रहे हैं कि आपने इस आले के जरिए से कुरान और हदीस नहीं, अपने ख्वाब बयान करने हैं। असल में ये जालिम ऐसे ख्वाब बयान करके हासिल क्या करना चाहते हैं कि हमारे किरदार के ऊपर बात ना की जाए, हमारे अमाल के बारे में कोई सवाल ना किया जाए, हमारे ईमान के बारे में ना पूछा जाए कितना है या कितना नहीं है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते इस बारे में हमसे कोई ना पूछे। ऐसे ख्वाब बयान करके कि अल्लाह के नबी ने ख्वाब में कह दिया है कि कासिम मेरा उम्मती है, इसको कबूल करो, इसके ख्वाबों के ऊपर यकीन करो, इसके किरदार के बारे में बात ना करो। तो भाईजान मैं पहले भी कहता था कि ऐसे लोग फितना है, फितना है, फितना है, इनके बहकावे में मत आना, इनके फितने का शिकार कभी ना होना। ये आए रोज अपनी चालें चेंज करते रहेंगे और अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए सादा लो मुसलमानों को इस्लाम का झांसा दे के, आका इस्लाम की ज़ियारत का झांसा दे के घेरते रहेंगे। कभी ये इस्तिखारे करवाएंगे, कभी ये शिरक की अकसाम लोगों को बयान करेंगे, और कभी इस तरह के ख्वाब बयान करके कि अल्लाह के नबी ने कह दिया ये उम्मती है मेरा, इसके किरदार के बारे में बात ना की जाए, इसको मैंने आला दे दिया है, तो इसके ख्वाब को सच्चा तस्लीम किया जाए। अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, अल्लाह के नबी के फरमान के ऊपर यकीन रखें। मैं ये बात बार बार दोहराता हूँ कि ये इस्लाम सिर्फ ख्वाबी दीन नहीं है, ये किताबी दीन है। कुरान हमारे पास मौजूद है, सही अहादीस का जखीरा, आका इस्लाम का फरमान हमारे पास मौजूद है। हमें खामखा ऐसे लोगों के ख्वाबों के पीछे चलना जो अल्लाह के नबी को नहीं छोड़ रहे। हद तो ये है कि भाई आपने चलो अपना चूरन बेचना है, यूट्यूब से कमाई करनी है, अपने फितने को परवान चढ़ाना है, अपने मजमूम मकासद को आपने मुकम्मल करना है और जल्द अज जल्द आप पूरा करना चाहते हैं और इस्लाम का लिबादा ओढ़ के पूरा करना चाहते हैं, तो फिर कम अज कम को अल्लाह के नबी को तो माफ कर दो।